को पंखा डोलाऊंगी ना, पंखा डोलाऊंगी ना, सजन को पंखा डोलाऊंगी ना, करूंगी वट सावित्री की पूजा, बलम को पंखा डोलाऊंगी ना, करूंगी वट सावित्री की पूजा, सजन को पंखा डोलाऊंगी ना। आपने बिल्कुल सही कहा पटेल जी। मैंने अभी भी गलती की, उसका नाम लिया, उसका नाम लेने लायक नहीं है वो। और जितने भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग भी देख लीजिए कि उसकी लहजा कैसी है, उसकी भाषा कैसी है, और तब जाकर सपोर्ट कीजिए कि वो समाज को सुधार नहीं रहा है, समाज में अश्लीलता फैला रहा है, और उसकी वजह से जो भी जाने अनजाने लोग गाली गलौज लिख रहे हैं, अपने संस्कार को दिखा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है उसका सपोर्ट ना करें। और मैंने जो भी नाम लिया उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वो एमएमएस वीडियो वायरल करवाती हैं या फिर उनके पीछे भी कुछ चाल होता है? देखिए, हमको तो वैसा लगता है कि करवाया ही जाता है, क्योंकि दो लोगों के बीच का वीडियो तीसरा कैसे वायरल कर सकता है? वो पब्लिसिटी स्टंट इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा अगर ये हो गया, देखिए जैसे अभी चल रहा है कि अभी हम बोल रहे हैं विरोध में, तब हम हाईलाइटेड है। देखिए, हमको कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि हम कोई गंदगी फैलाए हैं या फिर कोई मेरा पर्सनल चीज वायरल हो गया, ना होगा कभी, क्योंकि हम अपने दम पे हैं और हम अपने मेहनत करके आए हैं। हम कोई शॉर्टकट रास्ता अपना के नहीं आए हैं। तो ये लोग खुद से वायरल करवाती हैं, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो सिंगर हो, खुलेआम बोल रहे हैं। तो ये बड़ा खुलासा खुशबू उत्तम ने की है आज। और बहुत से स्टूडियो में अभी आजकल कॉम्प्रोमाइज का चक्कर भी चल रहा है। ये भी हम बोल रहे हैं मीडिया के सामने। कुछ स्टूडियो वाले, सभी नहीं, कुछ स्टूडियो वाले, और लड़कियां भी जाती हैं अपने आप को यूज करवाती हैं। किस तरह का यूज करती हैं लड़कियां? किस तरह का आप समझ सकते हैं, किस तरह का यूज होता है? मतलब हम खुल से नहीं बोलेंगे बोलने के लिए, लेकिन खुल के बता रहे हैं किसी सिंगर के साथ, मतलब मान लीजिए कोई बड़े सिंगर है, उनके साथ गाना गवाने के लिए उनके साथ गाना गवा देंगे, उनके साथ एक्टिंग करवा देंगे। मॉडल के साथ भी होता है, उनके साथ गाना गवा देंगे, उनके साथ एक्टिंग करवा देंगे। तुमको ये करना पड़ेगा। जो वायरल, उसके बाद जो वायरल, जैसा वीडियो वायरल हुआ है ना, वैसा वाला काम। तो देख रहे हैं कि खुशबू उत्तम ने अगर एक मिनट अगर वो लड़की मना कर दे तो उसका वीडियो वायरल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये खुलासा जो कर रही है खुशबू उत्तम, कहीं ना कहीं सही साबित होता जा रहा है कि ये जानबूझकर ये वायरल करवाया जाता है और उनका शोषण करने के लिए वायरल करवाया जाता है। अगर उनकी बात नहीं माने तो वो वीडियो वायरल हो जाता है। ये स्टार का शब्द जो आता है, कहाँ से आता है और कौन देता है? खुद लिखते हैं सब, खुद लिखते हैं। कि बोलती है तो हंस हंस के बोलती है। अरे हम लोग बोले क्या भैया, हमको ऐसे क्यों बोले, ऐसे बोले हैं। वो दोनों कहता है कि आउट ऑफ मार्केट हो गई रे, ओकरा से भी ज्यादा ओकर मैया आ गए। डेमोक्रेटिव लाइव सच के साथ, बिल्कुल आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो पक्का कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बुरे चीज तो लोग बहुत शेयर करते हैं, लिंक डाल के शेयर करते हैं, अच्छी चीजों को बोलना पड़ता है। तो प्लीज आप लोग जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं तो आप लोग शेयर कीजिए और डेमोक्रेटिक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना आशीर्वाद प्यार हम सब पे, खुशबू उत्तम पे बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। खूबसूरत आवाज की धनी और कई एल्बमों में एक्टिंग कर चुकी है, कई फिल्मों में काम कर चुकी है, चुलबुली अदा से कई दर्शकों के दिल पे राज करने वाली खुशबू उत्तम आज हमारे साथ हैं। हम इनसे सवाल करेंगे, कई अहम मुद्दों पे बात करेंगे। हालांकि जो इनके दिल में रहता है वो इनके जुबान पे रहता है, जिसके वजह से कभी कभी कंट्रोवर्सी में भी फंस जाती हैं और सुर्खियों में भी बनी रहती हैं। पहला सवाल मेरा ये है, खुशबू जी, आप 2017 से पहले बहुत सारे गाने गाए, उसके बाद जब आप सही गाने गाने लगे फिर भी आपके इस तरह का सवाल उठ रहा है, तो क्या आपको टारगेट किया जा रहा है या फिर क्या लगता है कि आपको इंडस्ट्री से दूर करने का कोई तरीका है? नहीं, बात है वो आज से 10 दिन पहले न्यूज 18 बिहार पे एक लाइव डिबेट हुआ, वो बुलाया गया कि हमको पता भी नहीं था कि वो मकैया जवान से गौतम सिंह राजपूत भी आ रहे हैं, तो हमको बुलाया गया। तो हमेशा बुलाया जाता है डिबेट में, जब भी भोजपुरी के लिए कुछ भी होता है तो हमेशा बुलाया जाता है। तो हम उस बार भी गए थे, तो बात थी भोजपुरी में अश्लीलता की, तो फिर हम भी अपना पक्ष रखे, अपने बारे में बताया उनको। तो फिर वो गौतम सिंह राजपूत पूरा ये वो दिस दैट बोल रहे थे, फिर वहाँ भी जाके दंड फंड क्या आपने सुना होगा कि क्या बोल रहे थे, वो हम रिपीट नहीं करना चाहते। तो हम उनको झाड़ दिए कि आप ठीक है, आप फेसबुक पर तो बोलते हैं, आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो जब हमसे डाउन पड़ने लगे ना, एक तरह से डिबेट तो होता ही है बोलचाल के लिए, आप बोलेंगे अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे। तो जब हम बोलने लगे ना, जब सही बोलने लगे, तो उनको मतलब पता नहीं क्यों डर से गए वो
ठीक है। तो उसके बाद वो माफी मांगने लगे कि नहीं अब हम गाली नहीं देंगे किसी भोजपुरी कलाकार को, और हम इसको बहन मानते हैं, मेरी बहन है, ऐसे वैसे बोलने लगे। तो हम भी कहेंगे चलो ठीक है, लेकिन बिहान होके वो अजीबोगरीब सा वीडियो मेरे लिए बना दिए। बहन ऐसा ऐसा भाई रहेगा तो फिर बहन कहाँ बचेगी? सही बात है, बहन कहाँ बचेगी। देखिए विरोध तो करना, फिर उसी का वो फ्रस्ट्रेशन निकाले और गंदी गंदी बातें मेरे लिए, अपने समर्थक जो भी उनके समर्थक है मेरे पोस्ट पे बहुत ही अलूल जलूल बहुत ही गंदे गंदे घटिया तरीके का कमेंट करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप मेरे पेज पर फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। मेरे गाने पे रिपोर्ट मारा जा रहा है, जो मेरा सैया हमर डीजे वाला गाना आया है उस पर रिपोर्ट मारा जा रहा है, और फोन करके ये पूछा जा रहा है कि क्या है व्यू नहीं बढ़ रहा है तो इसको डिलीट कर दीजिए। आज ही फोन आया था, हम कहे कि बताओ कि तुम्हारा उम्र क्या हो रहा है। नहीं, पहले हम पूछे कि तुम करते क्या हो, तो बोलता है कि आपके फैन हैं। तो हम अच्छा उसके अलावा क्या करते हो, तो बोलता है कि कुछ नहीं करते हैं। हम बोले कि उम्र क्या हो रहा है तुम्हारा, तो बोलता है कि 26 साल। हम क्या अच्छा बताओ तुम्हारे आसपास में कहीं गंगा जी है, तो बोलता है नहीं है। तो हम तुम्हारे घर में पानी है, तो बोलता है हाँ। तो हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ क्योंकि तुम 26 साल के हो गए हो। तो भड़क गया। हम बोले तुम कैसे बोल दिया कि हम गाना डिलीट कर दे, मेरे गाने पे व्यू नहीं आया तो डिलीट कर दे गाना, छाड़ दिए। तो बोलता है कि हम मगैया जवान के समर्थक हैं, तुम काहे ऐसे बोलो। अरे ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं 10 दिन से। खैर अच्छे काम करने वाले को घबराने की जरूरत नहीं है। खुशबू उत्तम जी देखिए, जो अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं उसका विरोध करना एक तरीका होता है, किसी भी चीज़ का विरोध करने का एक तरीका होता है, लेकिन विरोध करने में अगर आप खुद अश्लीलता में पैर रख दीजिएगा और गाली गलौज के तरीके से किसी पे आप सवाल खड़ा करते हैं तो कहीं से सही नहीं है। चलिए, मेरा एक पहला सवाल ये है कि 2017 से पहले आप जो गाना गाती थी तो कैसे दिमाग में आया कि अब ये गाना नहीं गाना है? एक विवाद हुआ था इसी तरह से, तो मेरी गलती थी। मैंने माना कि मैंने एक से गाने गाए थे, जगहों पर जाता क्या 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 क्या, क्योंकि उस समय सोच समझ भी थोड़ा एज कम था और समझते नहीं थे, जो मिला गा दिए, स्टूडियो में गा दिए कि अरे हाँ मेरा गाना हिट हो रहा है तो चलो गाते जाते हैं। लेकिन बाद में फिर समझदारी बढ़ी, 2017 में फिर हम सोचे कि नहीं गाते, गाना तो अच्छा भी है ना, पर्व त्योहार का गाना गाए थे। तो फिर ये मगैया जवान एक वीडियो में बोलता क्या है कि 2017 से पहले 2017 के बाद हम इसका वीडियो नहीं बनाए, इसलिए हम पकड़ियाई ताकि हम मेरा वीडियो बनाए, ताकि इसका मार्केट साफ हो गया था, कमाई आ गई थी। मतलब कि उसका मतलब मार्केट का मतलब यही है कि जो गंदा गाता है उसी का मार्केट रहता है, और ये अश्लीलता को साफ करने वाला आदमी बना हुआ है। ये दोनों बात बोलता है, ये दोगली टाइप की बात मुझे पची नहीं। देखिए, अगर कोई गलती मान ले तो उससे बड़ा महान व्यक्ति कोई नहीं होता है। तो इसी प्रकार से खुशबू उत्तम जी हैं, इन्हें लगा कि हम गलत गाने गा रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि उस समय में हमारी उम्र बहुत कम थी और व्यूज के देखते हुए उत्साहित हो रही थी और लगातार अश्लील गीत गाई। उस समय व्यूज का जमाना नहीं था, उस समय यूट्यूब का जमाना नहीं था, उस समय सीडी बजते थे और 2017 से पहले था, लेकिन उतना भी पॉपुलर नहीं था यूट्यूब और ट्रेंडिंग ये सब नहीं था, उतना था लेकिन उतना लाइमलाइट में जैसे अभी सारा निर्भर हो गया यूट्यूब और फेसबुक पे। तो पहले चिप में आता था, मेमोरी कार्ड में आता था, फिर सीडी में आता था, तो ऐसे डिस्क में बजते थे गाने। अच्छा। हाँ, रिकॉर्डेड बजते थे। तो जहाँ रिकॉर्ड रहता था वहाँ बजता था। तो मेरा समियाना का चुप बहुत बजता था। जैसे कि आजकल एक गाना और बज रहा है, आज बढ़ी दर्द चली छिड़, तो ये भी सब समाज लोग ही सुन रहे हैं। तो देख सकती हैं, यही एक खुशबू उत्तम जो अपनी चुलबुली अदा के वजह से जानी जाती हैं और सुर्खियां में बनी रहती हैं। तो एक हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना गलती स्वीकार कर ले तो उससे महान कोई नहीं होता है। और खुशबू उत्तम आप साफ सुथरा गाना गाती हैं, अब सुधरने की जरूरत है। साफ सुथरा नहीं, हम हर पर्व त्योहार का, जितने भी महिलाएं अगर देख रही हैं, हम वर पूजा का गाना गाए सबसे पहली बार, फिर उसके बाद जितिया का गाना, हम जितिया का भी गाना गाए तो कुछ सिंगर्स मेरा मजाक उड़ाने लगी कि एक दिन का पर्व का त्योहार का कोई गाना गाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से वो भी गाने लगी हमको देख के। तो मुझे खुशी हुई कि चलो हम शुरुआत किए, तो उसके बाद लोग गाने लगे। तो तीज गाना गाए, जितिया गाना गाए, वर पूजा गाना गाए, वर पूजा आने वाला है, एक वर पूजा का गाना आप सुना दें। वर पूजा का जो लोग कहते हैं कि अश्लील गाना ही खुशबू उत्तम गाती हैं, तो अच्छे गाना भी आप सुनिए। हमारे दर्शक जो आप देख रहे हैं, आप सुनिए, खुशबू उत्तम खुद गाएं। जी, वर पूजा में सबसे पहले वो पंखा का पूजा होता है, फिर बरगद के पेड़ की पूजा होती है। तो 2 लाइन हम सुनाना चाहेंगे, पूरा गीत तो याद नहीं है। ठीक है। पंखा डोलाओगे ना सजन को, पंखा डोलाओगे ना, करूंगी वट सावित्री की पूजा सजन को, पंखा डोलाऊंगी ना, करूंगी वट सावित्री की पूजा
को पंखा डोलाऊंगी ना, पंखा डोलाऊंगी ना, सजन को पंखा डोलाऊंगी ना, करूंगी वट सावित्री की पूजा, बलम को पंखा डोलाऊंगी ना, करूंगी वट सावित्री की पूजा, सजन को पंखा डोलाऊंगी ना। बहुत ही इसके रिव्यूज मिलियन में है, लेकिन ये चर्चे में नहीं रहता है क्योंकि ये साफ सुथरा गाना है। और ये दोनों जो मगहिया जवान का जो लोग है ना, ये सिर्फ इसीलिए खड़ा हुआ है। एक नंद तिवारी बाबा, आप सुन लिए उनकी सभ्यता, वो कैसे बोलते हैं, उनको किसी के गाने से मतलब नहीं है, वो सिर्फ समाज में सफाई कर। आप ऐसे लोगों को बार बार नाम क्यों लेते हैं, मगहिया जवान, मगहिया जवान, ऐसे करके नहीं लगता है कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं? हाँ, क्या वो तो सही है, उस काबिल है कि ऐसे लोगों का बार बार नाम लिया जाए? नहीं, आपने एकदम प्रमोशन दिया जाए? आपने बिल्कुल सही कहा पटेल जी। मैंने अभी भी गलती की, उसका नाम लिया, उसका नाम लेने लायक नहीं है वो। और जितने भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए कि उसकी लहजा कैसी है, उसकी भाषा कैसी है, और तब जाकर सपोर्ट कीजिए कि वो समाज को सुधार नहीं रहा है, समाज में अश्लीलता फैला रहा है, और उसकी वजह से जो भी जाने अनजाने लोग गाली गलौज लिख रहे हैं, अपने संस्कार को दिखा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, उसका सपोर्ट ना करें। और मैंने जो भी नाम लिया उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं खुद भोजपुरी गाना नहीं सुनता हूँ, उसका दर्शक नहीं हूँ, उसका श्रोता नहीं हूँ, लेकिन उसका विरोधी इसलिए हूँ क्योंकि अब हम अपने बहन के साथ भोजपुरी गाना नहीं सुन सकता हूँ, हम अपने माँ के साथ भोजपुरी गाना नहीं सुन सकता हूँ, इसलिए हम उसका श्रोता नहीं, क्योंकि हमारे लायक वो गाना नहीं बनती है। हालांकि शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हुई थी, है गंगा मैया तुम्हें पियड़ी चढ़े हो, जिसमें लता मंगेशकर जैसे, मोहम्मद रफ़ी जैसे कई नामचिन्ह लोग, जो बड़े बड़े जहाँ लोग पहुँचना चाहता है वहाँ से हमारी भोजपुरी की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज हमारी भोजपुरी यहाँ पहुँच चुका है, जैसे भोजपुरी नाम लेते ही लगता है किसी ने गाली दे दिया। नहीं, लेकिन समाज को भी हम कहना चाहेंगे ना कि आज जो डीजे में गाने बजते हैं ना, सब गंदे गाने बजते हैं, जातिवाद गाने बजते हैं। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इन गानों को आप लोग अवॉइड कीजिए, इग्नोर मारिए और अच्छे गाने बजाइए ताकि अच्छा ही आगे आए। इसीलिए ना जो नए कलाकार, एक मिनट, जो नया कलाकार आ रहा है ना, यही सब गाना सुनता है कि अच्छा ये सब फालतू का गाना हिट हो रहा, तो हम भी यही गाएंगे, तो कहाँ खत्म हो जाएगा? यहाँ इसलिए हम रोकना चाहेंगे। देखिए, आधुनिक युग का जमाना है, और आधुनिक युग में हर किसी का प्राइवेसी बना हुआ रहता है, हर किसी के हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है, कोना में क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, हर कोई देखना पसंद करता है। बाप उधर कोना पकड़ के देख रहा है, बेटा इधर कोना पकड़ के देख रहा है, बेटी उधर कोना पकड़ के देख रहा है, देखता हर कोई है, लेकिन फैमिली के साथ कोई नहीं देख पाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी कमी है, और सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। फैमिली के साथ हम डांस करते हुए देखें, क्या बात कर रहे हैं आप? फैमिली के साथ डांस करते हैं पार्टी में, वैसे तो डांस करते हैं, कैसे क्यों पार्टी में गंदे गाने पे क्यों डांस करेंगे? वहाँ गलती है। तो ऐसे समाज पे हम 3-4 दिन से हम प्रोग्राम में बाहर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो भी वाराणसी में भी देखे कि आज भर ढील दा ढोड़ी जनी छील दा। अब इस गाने को भी नहीं नाम लेना चाहते, लेकिन ले रहे हैं, लेकिन इस गाने पे पूरी फैमिली डांस कर रही है। समाज को भी सोचना चाहिए। उनके संस्कार वो प्रकट कर रहा है कि हमारी फैमिली, जिसको बोलते हैं ना कि अच्छी रिच फैमिली, वो लोग इस गाने पे डांस कर रहे हैं। वो लोग को हम देखते हैं कि अक्सर अपने घर में गाना तो बजाते नहीं है, लेकिन जब मौका मिलता है, जब पार्टी का मौका होता है, तो ऐसा ही गाना चुनते हैं जिसे वो अनदिना वो नहीं सुनते हैं। और पार्टी के जब मौका आता है तो ऐसे गाने सुनते हैं जिसका स्तर सबसे नीचा रहता है। तो वही चीज़ खुशबू उत्तम कह रही है कि ऐसे लोग जब उसका बहिष्कार नहीं करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर वो भी इस कचरे में कदम रख देते हैं, तो उनको भी सुधरने की ज़रूरत है, समाज को भी सुधरने की ज़रूरत है। लेकिन समाज से पहले सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो जातिवाद पे, जो अश्लीलता पे गाना बना रहा हो, कुछ ऐसा कानून बनाए कि उस पर कानून की तरह से उसको कुछ सजा हो, और ऐसा गाना वो नहीं बना पाए। हालांकि खुशबू उत्तम पढ़ी लिखी महिला है, और ये संगीत क्या कर चुकी है, प्रभाकर, संगीत से प्रभाकर किए हैं, और कॉलेज से हम ग्रेजुएशन में म्यूजिक ऑनर्स किए हैं, तो पढ़े लिखे हैं भाई। तो ये भैंस चरा की नहीं आई है, पढ़ी लिखी महिला है, और इसीलिए शायद उनको बाद में समझदारी आ गई कि हम ऐसे गाने को नहीं गाएंगे। और अब हमारे जो पारंपरिक गाना है, जो लोकगीत है, वो गाती हैं और अच्छी खासी गाना गाती हैं। और हम बिहार सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे आपने जातिवाद के लिए एक्शन लिया, उसी तरह से अश्लील गाने के लिए भी आप एक्शन लिया, और पूरी तरह से पूर्ण रूप से बंद करवा दी अश्लील गाना, कि किसी भी डीजे पे ना बजे और कहीं भी ना बजे। अगर कोई बजता और सुनता हुआ अगर पकड़ा गया तो उसको कानूनी कार्रवाई। तो हम ऐसे कहना चाहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं हमें,
तो खुशबू उत्तम जो संदेश दे रही हैं उसे अनुकरण करें और उसका विरोध करें और अपना उंगली चलाएं और रिपोर्ट करें। ऐसे गाना का विरोध करें और ऐसे गाना तभी चलना बंद होगा, और जब तक समाज जगेगी नहीं ये भोजपुरी सुधरेगी नहीं। हमारी भोजपुरी विरासत है और विरासत को संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, एक सवाल और हम आपसे करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। कई भोजपुरी हीरोइन हैं, गायिका है, हीरोइन है, हीरो हैं जिनका एमएमएस वीडियो वायरल हो जाता है, तो क्या लगता है वो एमएमएस वीडियो वायरल करवाती हैं या फिर उनके पीछे भी कुछ चाल होता है? देखिए, हमको तो वैसा लगता है कि करवाया ही जाता है, क्योंकि दो लोगों के बीच का वीडियो तीसरा कैसे वायरल कर सकता है? वो पब्लिसिटी स्टंट इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अगर ये हो गया, देखिए जैसे अभी चल रहा है कि अभी हम बोल रहे हैं विरोध में, तब हम हाईलाइटेड है। देखिए, हमको कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि हम कोई गंदगी फैलाए हैं या फिर कोई मेरा पर्सनल चीज वायरल हो गया, ना होगा कभी, क्योंकि हम अपने दम पे हैं और हम अपने मेहनत करके आए हैं, हम कोई शॉर्टकट रास्ता अपना के नहीं आए। तो ये लोग खुद से वायरल करवाती हैं, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो सिंगर हो, खुलेआम बोल रहे हैं, ये लोग खुद करवाती हैं, खुद से करवाती हैं। तो ये बड़ा खुलासा खुशबू उत्तम ने की है आज, और बहुत से स्टूडियो में अभी आजकल कॉम्प्रोमाइज का चक्कर भी चल रहा है। ये भी हम बोल रहे हैं मीडिया के सामने, ये बहुत घटिया तरीका है। ये जो भी चल रहा है बहुत ही बुरा चल रहा है। स्टूडियो वाले यूज करते हैं लड़कियों को, कुछ स्टूडियो वाले, सभी नहीं, कुछ स्टूडियो वाले, और लड़कियां भी जाती हैं अपने आप को यूज करवाती। किस तरह का यूज करती हैं लड़कियां? किस तरह का आप समझ सकते हैं, किस तरह का यूज होता है? मतलब हम खुल के नहीं बोलेंगे बोलने के लिए, लेकिन बता रहे एक होता है खुल के बता रहे हैं किसी सिंगर के साथ, मतलब मान लीजिए कोई बड़े सिंगर है, उनके साथ गाना गवाने के लिए उनके साथ गाना गवा देंगे, उनके साथ एक्टिंग करवा देंगे। मॉडल के साथ भी होता है, उनके साथ गाना गवा देंगे, उनके साथ एक्टिंग करवा देंगे, तुमको ये करना पड़ेगा। वो करती है, और जो नहीं करना चाहती वो रोती है, हमको फोन करती है, दीदी ऐसे हो गया, दीदी वैसे हो गया। गंदे काम करने पड़ेंगे, गंदे मतलब वो सब जो वायरल, उसके बाद जो वायरल, जैसा वीडियो वायरल हुआ है ना, जैसा वीडियो वायरल हुआ है ना, वैसा वाला काम। तो देख रहे हैं कि खुशबू उत्तम ने अगर एक मिनट अगर वो लड़की मना कर दे तो उसका वीडियो वायरल हो जाता है। तो यही होता है। चूंकि एक हाल ही में एक भोजपुरी गायिका का वीडियो एमएमएस वायरल हुआ था, उसमें दो लोग तो मतलब वो कुछ हो ही रहा था एक्टिविटी वहाँ पे रूम में, लेकिन एक तीसरा आदमी भी था जो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ये खुलासा जो कर रही है खुशबू उत्तम, कहीं ना कहीं सही साबित होता जा रहा है कि ये जानबूझकर ये वायरल करवाया जाता है और उनका शोषण करने के लिए वायरल करवाया जाता है। अगर उनकी बात नहीं माने तो वो वीडियो वायरल हो जाता है। हालांकि इस तरह का वीडियो अगर आपके पास आता है तो बिल्कुल उस वीडियो का प्रमोशन ना दें, ना तो अपने चैनल पे चलाएं। इन वीडियो का तो प्रमोशन जम के होता है। गूगल ड्राइव लिंक एकदम फुल HD लिख के गूगल ड्राइव लिंक में सेव किया जाता है, लिंक को पोस्ट टू पोस्ट किया जाता है, फेसबुक पे डाला जाता है, कमेंट में डाला जाता है, इंस्टाग्राम के वो बायो प्रोफाइल में डाला जाता है, वहाँ की यहाँ पर है लिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड करें। फरनमा का वीडियो देखना है तो यहाँ से डाउनलोड करें, ऐसे प्रमोट किया जाता है। और अच्छे गानों को कहाँ प्रमोट करता है कोई? अच्छे गानों को हम लोग लाइव आते हैं, उसमें भी लिखेगा वह तुम्हारा तो समियाना का चोप आया हुआ है, साफ सुथरा गाना तुम्हारा कौन सुनेगा, ऐसे बोला जाता है। देखिए, जो लोग व्यूज पे कहते हैं कि हम स्टार हो गए, तो व्यूज फॉरेन वीडियो पे भी आते हैं और उनसे ज्यादा वीडियो तो उस वीडियो पे व्यूज आता है, तो क्या वो स्टार हो गए, वो कलाकारी हो गया? तो हम साफ तौर से करना चाहेंगे कि जो लोग भोजपुरी में जो कहते हैं कि गंदा गाना गा करके हम स्टार हो गए, तो उससे ज्यादा व्यूज फॉरेन वीडियो पे आता है और ज्यादा वो शेयर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कलाकारी हो गया और वो स्टार हो गया। ये स्टार का शब्द जो आता है कहाँ से आता है और कौन देता है? खुद लिखते हैं सब खुद लिखते हैं। कभी मेरे बारे में सुने आप कि खुशबू उत्तम मैंने कोई स्टार लगाया, फिर अपना कास्ट वाला, मेरा सरनेम नहीं है वो प्रवीण जी का नाम है, वो घर का नाम है उत्तम, तब हम लगाए थोड़ा सा, चलो खुशबू उत्तम लगेगा, अच्छा लगता है। मेरा सरनेम नहीं है, ना तो हम कास्ट को सपोर्ट करते हैं, ना तो हम वो स्टार हम लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, हमको अपने आप पे भरोसा है। देखिए, खुशबू उत्तम का जो विचार है कितना उत्तम है, इनका नाम में भी उत्तम जुड़ा हुआ है और विचार भी उत्तम है। तो इन्होंने कहा है कि हम कास्ट पे भरोसा नहीं करते हैं और कास्ट इसीलिए अपने नाम के पीछे जो लिखते हैं, बहुत सारे अपनी कास्ट को जोड़ के लिखते हैं, यादव लिखते हैं, कुशवाहा लिखते हैं, बहुत सारे लोग अपने कास्ट को जोड़ के लिखते हैं, राजपूत लिखते हैं। या नहीं, ऐसा नहीं कि हम अनाथ हैं। अनाथ नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप अनाथ हैं, हम कोई जात को बिलोंग नहीं करते। हम भी चाहे तो मेरा भी नाम खुशबू उत्तम तिवारी लिखा सकता है, ठीक है, हम लिख सकते हैं, आता है हमको लिखने, एडिट भी करने आता है, लेकिन हम नहीं लिखना चाहते। तिवारी जैसे हम बता रहे हैं कि जो अपने जात का वहाँ टाइटल देते हैं, जैसे फलाना राजपूत,
फलाना यादव, हाँ, तो इस तरह का जो देते हैं और जात को प्रमोशन देते हैं और अब उस चीजों को ये खत्म कर रहे हैं। भूमियार, हाँ, भूमियार, तो देख सकते हैं कि चुलबुली यादा कितना मजेदार है, इसी के लिए जानी जाती है और सुर्खियों में बनी रहती है। और मेरे हंसी पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि बोलती है तो हंस हंस के बोलती है, अरे हम लोग के बोले क्या भैया, हमको ऐसे क्यों बोले, ऐसे बोले हम नहीं रोते हैं, हम नहीं बोलते हैं। तो देखिए, अच्छा एक और सवाल, हमारा शुरुआत जो हुआ था, हे गंगा मैया तो है तियड़ी चली हो, 1960, हाँ 1960, पैदा भी नहीं लिए थे, हाँ हम लोग भी नहीं हुए थे पैदा। तो वो शुरुआत जो हुआ था, जहाँ लोग पहुँचना चाहते हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा। आज भोजपुरी कहाँ पहुँच चुका है, तो कहीं अगर बाहर जाती होंगी गाने के लिए तो कैसा महसूस होता है? देखिए बिहार को तो वैसे भी ये लोग बदनाम किए, बिहार को गाली देते हैं, बाहर के स्टेट वाले लोग देते हैं, ऐसे नो डाउट कि नहीं देते हैं। उसमें तड़का लगाने का काम करता है भोजपुरी का गंदा गाना, ठीक है, और उस पे भी नमक मिर्चा चाट मसाला का काम करता है ये जो दोनों लोग लाइव आके जो बोलता है, वीडियो बनाता है, वो लोग ना तो वो लोग भोजपुरी का है, ना कभी मुंह से जय भोजपुरी निकला है, सिर्फ भोजपुरी कलाकार को गाली देता है। तो बाहर वाले क्या सोचेंगे कि अरे इस सबको तो अपने में नहीं बनता है, तो ये क्या भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में ले जाएगा? देखिए, ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजपुरी में ही गंदगी है, हर फिल्मों में, हर इंडस्ट्री में गंदगी है, लेकिन उनके पास वैरायटी है। जैसा दर्शक है वैसा चीज देखता है, लेकिन हमारे भोजपुरी में वैरायटी नहीं है। एक ट्रैक पकड़ लिया तो उसी पे सभी लोग चल पड़ते हैं और उसी पे लोग पावर स्टार बन जाते हैं, सुपर स्टार बन जाते हैं, और हम ऐसे लोगों को कोई कलाकार नहीं मानते हैं। अगर कलाकारी है तो अच्छे फिल्म बना करके और सिनेमा हॉल में अपने दर्शकों को बुला कर दिखाइए, आप अच्छे गाना गाकर और दर्शकों को अपने प्रति आकर्षित करके दिखाइए, तब हम समझेंगे कि आप कलाकार हैं और आप में काबिलियत है। खुशबू उत्तम उस लाइन को छोड़े हुए 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, और अलग ट्रैक पकड़ के व्यूज नहीं भी जाता है तो कहा जाता है कि आउट ऑफ मार्केट हो गए, लेकिन आउट ऑफ मार्केट नहीं है। खुशबू उत्तम आज भी एक नाम है, वो दोनों कहता है कि आउट ऑफ मार्केट हो गए रे, ओकरा से भी ज्यादा ओकर मैया आगले, अरे मैया आगले, यही से आगले कि हम अश्लील गावे लगे छोड़ दिले, समझ ले, अश्लील गाने के लिए हम छोड़ दिए, तब जाके मैया और कौन चाची मौसी सब आ गई, नहीं तो हम अगर गाते रहते ना तो मेरा जगह लेने वाला कोई नहीं था। देखिए, इसी बिहार के शारदा सिन्हा भी है, इसी बिहार के एक युवा पीढ़ी के मैथिली ठाकुर हो गई, नेहा सिंह राठौर हो गई, शारदा सिन्हा हो गई, ये लोग अच्छे अच्छे गाना गाकर सिंगर है। ये लोग देखिए, मतलब जो भी है, सिंगर नहीं है लेकिन फिर भी कवि हैं, कविता लिखती हैं और गाती हैं। देखिए वो कवि नहीं है, वो गाली देती है, वो भी गाली देती है, वो उसकी चाची है। आपको भी गाली दी है? नहीं, हमको पर्सनली तो नहीं दी है, लेकिन वो गाली देती है, वो हमारे बिहार को गाली देती है कि बिहार में कावा, उत्तर में कावा, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसको सिंगर आप कैसे बोलती है? सवाल खड़ा करना सही है, सरकार से सवाल नहीं पूछेगी। नहीं, क्या पूछेगी? आप अच्छाई पर दिखाइए ना। आप जैसे हम बोल रहे हैं ना कि बिहार में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, क्या नहीं है। विरोध करने का एक तरीका होता है, हर वो नहीं, वो सिंगर नहीं, वो समाज का कई हिस्सा होता है, तो कोई लोग सरकार के पक्ष में होते हैं और कई लोग विरोध में होते हैं। कई मतलब अगर मैथिली ठाकुर का बात करें तो वो कहती हैं बिहार में सब बा, और नेहा सिंह राठौर का बात करते हैं वो बोलती है का बा, लेकिन व्यूज मिलता है। वो अश्लील गाना नहीं गाती हैं, और एक साधारण सी महिला है, ढोल पे मात्र गाना गाती है और व्यूज मिलियन में जाता है, तो अच्छे गाने गाकर भी हिट हो सकता है। वो सिर्फ पॉलिटिकल गाना गाती है, वो जो भी गाना गाए, मतलब अच्छे गाना गाकर भी लोग व्यूज पा सकते हैं और स्टार बन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो खुशबू उत्तम जो है अपनी मेहनत के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना झंडा गाड़ी हैं और अभी तक गाड़ी हुई हैं और आगे भी गाड़ेंगे। ऐसा ही खबर देखने के लिए और धमाकेदार इंटरव्यू सुनने के लिए और देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद। एक बार और हम कहेंगे कि हमारे दर्शक को कह दें कि थोड़ा सब्सक्राइब कर लें। डेमोक्रेटिव लाइव सच के साथ, बिल्कुल आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो पक्का कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बुरे चीज तो लोग बहुत शेयर करते हैं, लिंक डाल के शेयर करते हैं, अच्छी चीजों को बोलना पड़ता है। तो प्लीज आप लोग जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं तो आप लोग शेयर कीजिए और डेमोक्रेटिक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना आशीर्वाद प्यार हम सब पे, खुशबू उत्तम पे बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।